जिनके बच्चे शीर्ष पे पहुंचते हैं वो माता पिता प्रसन्न तो होते ही हैं, होना भी चाहिए। और अब आती है गणेश जी की कथा। गणेश जी के लिए देवियों और सज्जनों, कल्प भेद के कारण गणेश जी की जन्म की कई कथाएं हैं। हर कल्प में हर अलग अलग ढंग से गणेश जी हुए। इस समय श्वेत कल्प चल रहा है, तो हम जो कथा में गणेश जी की चर्चा सुनेंगे वो वाले गणेश जी श्वेत कल्प के गणेश जी हैं। हो सकता है आपने जो कथा मैं सुना रहा हूं इससे अलग भी कथा आपने गणेश जी के जन्म की सुनी, पर सबसे स्थापित और लोकप्रिय कथा यही है। एक दिन पार्वती जी अपनी सखी जया और विजया के साथ बैठी थी। बातचीत चल रही थी, कैलाश पे अभी अभी विवाह होके आई थी तो सब देख रही थी। हमारे भोलेनाथ की तो कैलाश की व्यवस्था अपने ही ढंग की थी, किसी को मना करते नहीं है, वो सारा ही काम बड़ा आनंद से चल रहा। तो एक दिन जया और विजया ने अपनी मालकिन पार्वती जी से कहा, माता जी, जिसको देखो वही चला आता है, और आपके कक्ष में तो हम मना करते हैं तो कोई रोकता ही नहीं। हम कहते हैं माँ पार्वती के कक्ष में बिना अनुमति मत जाओ, तो शिव जी के गण हमसे लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं हम उनके बच्चे हैं, अपनी माँ के कक्ष में जाने के लिए कुछ पूछना पड़ता है, झगड़ा करते हैं। जिसको देखो वही नाप लेता है आपका कमरा। अरे कोई अनुशासन है? और ठीक बात, हमारे घरों में माताओं बहनों के कक्ष में जाने के पूर्व कोई अनुशासन होता है, आपको अनुमति लेना चाहिए, एक सामाजिक मर्यादा है। लेकिन यहां तो देखो जो देखो वही चला रहा। और शिव जी से शिकायत करो तो शिव जी और उल्टा कहते हैं, लो बच्चे हैं तो चले जाएंगे, सावधानी पार्वती जी को रखना, ये क्यों रखें? ऐसा डांटते, भोलेनाथ है वो। जया और विजया ने कहा, इसकी कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगी, हमसे तो नहीं संभलते। पार्वती जी को भी आवेश आ गया, बात तो ठीक है, ये क्या है, हर कोई चला रहा। शिव जी के गण कहीं भी चलते हैं तो हम भी कुछ तैयारी करें। पार्वती जी विचार करने लग गए, तो एक काम करते हैं, हम भी अपना गण बना लेते हैं, और अब मेरे गण की अनुमति के बिना कोई नहीं आ सकता। जया विजया को आनंद आ गया, आओ माता जी कुछ करिए। सेविकाओं को अपनी मालकिन को भड़काने में बड़ा आनंद आता है, ये दुनिया की पुरानी रीत है। आदि मालकिन और मालिक तो सेविकाओं और सेवक से ही निपटे हैं। तैयार हो गई, विचार किया क्या करना चाहिए। अपने देह को मला और उसमें से जो मल का अंश निकला, रगड़ने से जो मैल निकला, उससे उन्होंने एक पुतला बनाया और प्राण डाल दिया। और उस पुतले से कहा, छोटा सा बालक तैयार हुआ। उस बालक को अपनी शक्ति दे दी और कह दिया, आज से तू मेरा गण, मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं लेगा, और कोई प्रवेश ले तो तू दंड दे देना। आज से तेरा यही काम, बैठा दिया बाहर, बस तू मेरा पुत्र सरीका है। छोटा सा बालक था, बड़ा सुंदर, पार्वती जी के महल से तैयार हुआ। एक लकड़ी दे दी पार्वती जी ने, बोले ये लकड़ी, इस लकड़ी को ले ले और देख कोई प्रवेश ना करे। तो बैठ गया, छोटा सा बालक था, अपना गण बनाया तो गणपति नाम दे दिया, बैठ जा। वो बालक बैठ गया, डंडा लेके, मना किया कोई नहीं जा सकता। थोड़ी देर में कहीं से शंकर जी आए। शंकर जी आए तो उसने लाठी आगे लगा दी, कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, अरे मैं तो कहीं भी जा रहा हूं, तू कौन? बोले मैं पार्वती का पुत्र। शंकर जी और चौंक गए, तू कहां से आ गए भैया, हमें ज्ञात नहीं, तू हमें जानता है? उन्होंने कहा, हम किसी को नहीं जानते, हम तो एक ही बात जानते हैं कि मां से पूछे बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। मैं शिव हूं और हो गया ना, उससे क्या फर्क पड़ता। भगवान शंकर ने उधर उधर देखा कि थोड़ा ज्यादा ही हटीला दिख रहा है, उलझना बेकार है बालक से। शिव जी धीरे से चले गए और विचार करने लग गए कि ये कौन सी मुसीबत अपने घर में आ गई। तो शिव जी ने अपने गणों से कहा कि जाओ, वहां कोई अपने आप को पार्वती का गण कहता है, जरा उसकी व्यवस्था करो। हम तो नहीं उलझे, चुपचाप आ गए, थोड़ी प्रतिष्ठा का भी मामला था। जो गण आए उन्होंने कहा, दूर हटो। इन्होंने पूछा, आप कौन? बोले हम शिव गण। तुम कौन? हम पार्वती गण। ये एक नया काम शुरू हुआ, भिड़ गए वो। और जैसे ही भिड़े तो जो डंडी इनके पास थी, उनने कल्पना भी नहीं की कि बालक इतना बलशाली होगा। ऐसी डंडी घुमाई कि कोटे पीटे गण, पहली बार
शिवगण पिट गए, शिव जी के पास आए। शिव जी ने कहा क्या हो रहा है? गणों ने कहा क्या हो रहा है महाराज, उसको जीतना मुश्किल दिखता है, ऐसा युद्ध करता है कि हम सब कुट पिट के आ गए। शिव जी को तो चिंता हो गई कि ये कौन सा काम हुआ। लेकिन जब बाहर विवाद हुआ, शोर सुनाई दिया, तो पार्वती जी ने भीतर पूछा इतना शोर क्यों सुनाई देता है? तो जया और विजया ने कहा देवी गण आए, शिव जी आए, सब उलझ रहे हैं और शिव गण को तो अभी मार के भगाया, ये उसी का हल्ला हो रहा है। ओ, पार्वती जी ने विचार किया कि शिव जी तो हमारे हैं ही, पर ये बालक भी कर्तव्य निभा रहा है और इसके कर्तव्य के कारण इन सबको थोड़ी शिक्षा मिल जाएगी कि मर्यादा से कैसे रहना चाहिए महिलाओं के साथ। ये तो कोई जानता ही नहीं है, चलो थोड़ा सीख जाएंगे। पर हैं तो सब आक्रमण करने वाले, कहीं ऐसा ना हो बालक को नुकसान हो जाए। तो पार्वती जी ने जया और विजया से कहा सुनो, इसको एक बढ़िया लंगोटी धोती नुमा पहनाओ, एक इसको पगड़ी भी बांध दो और इसकी जंघाओं को कस दो बढ़िया, और एक बड़ा लठ दो, अभी तो लकड़ी दी, अब 2 लठ। मैं जानती हूं शिव जी के गणों को पलट के आएंगे, तैयार करो द्वारपाल को। आहा क्या तैयार हुए, पगड़ी बांध ली, बढ़िया कमर कस ली और लठ लेके खड़े हो गए। शिव जी ने कहा जाओ फिर से, कुछ न कुछ तो व्यवस्था इसकी करना होगी, यदि बालक नहीं माने तो तुम युद्ध आरंभ करो। सबसे पहले नंदी और भृंगी को भेजा। नंदी भृंगी भी तैयार से आए, कब युद्ध तो करे ही करेंगे। और जैसे नंदी और भृंगी पहुंचे, शिव जी के गण थे कोई कम बलशाली, और जैसे ही टूटे उनको समझ नहीं आया कि जिसके ऊपर टूटे वो बालक कहां गया। पलट के देखा तो पीछे आ गया, पीछे मुड़ के टूटे तो इधर आ गया, इधर आया तो इधर आया। और ऐसी गणेश जी ने फिरकनी लगाई कि नंदी भृंगी को चक्कर आ गया, इधर पकड़े तो उधर निकल जाए, टांग पकड़े तो कूद के चला जाए। आपको मालूम है कबड्डी का खेल इसी घटना के बाद शुरू हुआ है। वो पकड़ते जाए ये खसकता जाए, वो पकड़ते जाए ये खसकता जाए। परेशान हो गए, लठ अलग पड़ रहे हैं, नहीं जीत पाए तो नहीं जीत पाए। सभी गणों को प्रहार करके हरा दिया। शिव जी के पास लौटे, महाराज मुश्किल दिख रहा है। शिव जी को चिंता हो गई कि ये तो बड़ी झंझट हो गई, शिवलोक में मेरे ही कक्ष में मैं जा नहीं सकता और ये कौन आ गया। अब उस समय मोबाइल फोन नहीं था ना, नहीं तो वो पार्वती जी को लगा भी लेते कि बाहर क्या हो रहा। वो तो जो होता था वही होता था उस समय। तो परेशान हो गए। शिव जी सोचने लगे करूं क्या मैं इसका। तब शिव जी ने विष्णु जी को याद किया, इंद्र को याद किया। विष्णु जी आओ। विष्णु जी ने क्या, अरे बोले मेरे घर में उपद्रव हो गया। कभी कभी घर में झंझट हो जाए तो बाहर वाले को बुलाना पड़ता है, तो विष्णु जी को बुलाया कि संभालिए। विष्णु जी ने पूछा क्या हुआ? अरे बोले मेरे ही कमरे में नहीं जा पाता हूँ, कोई बैठा दिया, कहता है पार्वती का गण हूं। विष्णु जी सोचने लगे। विष्णु जी ने कहा देखो ऐसा है, युद्ध लड़ रहा है तो युद्ध करेंगे, तो ब्रह्मा जी भी आओ ना। नहीं नहीं युद्ध नहीं लड़ना। ब्रह्मा जी ने कहा बालक है, बच्चे से क्या युद्ध लड़ना। अच्छा ब्रह्मा जी ज्ञान के देवता हैं, पढ़े लिखे, तो उन्होंने कहा युद्ध नहीं, मैं जाऊंगा और उसको समझाऊंगा। पढ़े लिखे आदमी को दूसरे को समझाने की बीमारी भी होती है, तो ब्रह्मा जी को तो ज्यादा ही थी। बोले बच्चे को समझाएंगे, चिंता मत करो। तो ब्रह्मा जी बच्चे को समझाने पहुंच गए। और जैसे ही बच्चे को समझाने पहुंच गए, ब्रह्मा जी ये कथा सुना रहे हैं नारद को। आपको याद होगा नारद जी शिवचरित्र तो सुन रहे, तो ब्रह्मा जी सुना रहे हैं नारद तुम्हें ये घटना सुना रहा हूं मैं कि मैं गया उस बच्चे को समझाने। और नारद जैसे ही मैं उस बच्चे के पास गया, उस बच्चे ने क्या किया, तो उस बच्चे ने क्रोधम कृत्वा संव्यहितम मम शृण्वयाकिरत। इस श्लोक का अर्थ है, वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं उसके पास गया, वो बालक गणेश जो दौड़ कर आया और इतनी तेजी से दौड़ के आया कि मैं कुछ समझ पाता इसके पहले कूदा, उछला, मेरी छाती पे चढ़ गया। और भैया मेरी छाती पे चढ़ गया यहां तक तो ठीक है नारद, मेरी दाढ़ी पकड़ के लटक गया। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं नोचने लगा। ओहो, मैं घबरा गया। इसीलिए बच्चों को सोच समझ के समझाना, दाढ़ी नोच देते हैं उचक के। ये घटना है प्रतीकात्मक। बच्चे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। परेशान हो गए ब्रह्मा जी, सब हार गए, लौट के आए, क्या करें क्या करें। जया विजया रनिंग कमेंट्री दे रही थी अंदर जाके। पार्वती जी विष्णु जी भी निपट गए, पार्वती जी शिव जी निपट गए, और अब तो ब्रह्मा जी के साथ जो किया आनंद ही आ गया। पार्वती जी सुन रही हैं। पार्वती जी ने दूरदर्शिता से काम लिया कि यदि शिव के साथ विष्णु आ गए हैं, इंद्र आ गए, ब्रह्मा आ गए,
तो मैं इन सबको जानती हूँ, युद्ध तगड़ा होने वाला है। एक काम करो जया विजया, मैं 2 शक्ति का निर्माण करती हूँ और ये 2 शक्ति इस बच्चे में डालती हूँ। अब आने दो उनको, आज अपन भी मुकाबला करेंगे। घर में ही निपट रहे हैं एक दूसरे से। ये कोई नई कहानी नहीं सुना रहा हूं, सब घर की कहानी है। कभी कभी तो 2-3 बच्चे हो तो आधे बाप की तरफ आधी माँ की तरफ हो जाते हैं और अखाड़े खुल गए घरों में। अब देखो वहां भी खुल गए तो अपने यहाँ भी खुल जाते। बच्चे कमेंट्री करते नहीं, ये सही है, वे गलत हैं, आप सही हैं, आप गलत हैं। यहां भी ऐसा ही हो रहा है। माँ की तरफ से ये, पिता की तरफ से, ब्रह्मांड उतरा हुआ, सारे देवता सब खड़े, क्या बढ़िया युद्ध हो रहा है। सब देखने लगे। पार्वती जी ने शक्ति दे दी उस बालक को, पूरा आकाश भर गया उस युद्ध को देखने के लिए। पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत चूर होने लगे, तारागण व्याकुल होने लगे। कितना भयंकर युद्ध हो रहा है। ये प्रसंग सज्जनों देवियों पिता की कृपा और माता की शक्ति का है। माँ ने शक्ति दे दी, पिता कृपा बाद में करेंगे। अभी अब माँ की शक्ति से बालक बैठा हुआ है, सब लोग सोच रहे हैं। और ये बात याद रखिए, माँ की शक्ति कैसी बलशाली होती है, अब परिणाम देखने को मिलेंगे।